स्वागत है जी, स्वागत है विमल भाई का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है विमल भाई का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है विमल भाई का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हाँ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैं निष्का जी ठीक ठाक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी देर करना पड़ा है। चलो इस साइड सही है, इस साइड थोड़ा वो काम ठीक है। इनको बनाओ बच्चों को भी, बच्चों को कहाँ गए बच्चे? बाकी सरों पर मिलेंगे, ऊपरी मिलेंगे अब जी। नमस्कार नमस्कार। तो आज घाघू ओहो, आपने भी बनाना। ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवन ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है? नाम बता दो। इशिता। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बुला दिया। वो सब एक हार आपको बनाएंगे। रिलीज कर दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा जी साहब, ये सकता बड़ी देर के आगे होने आप अंजाम तो कर देगा। तीन कार वालों ने तुम ठीक है, बाद में कर लेना। आपसे मिल के जाएंगे। अच्छा अच्छा, सभी नमस्ते हो। कौन सर? मैं बोल रहा हूँ ये
नमस्ते नमस्ते नहीं ठीक है ठीक है जीवन ठाकुर जी, सचिव कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश, और साथ में बैठे हुए हमारे एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी और जेई, हमारे इस वार्ड के एसडीओ आईपीएच और हमारे वार्ड के मेंबर श्रीमती रोशनी देवी जी, हमारे बटवार वार्ड के मेंबर श्री लाल सिंह जी, साथ में मंच पर बैठे हुए सभी मेहमानगण, साथ में आए हुए लोग, हमारे इस इलाका गांव के सभी बुजुर्ग, माताएं, भाई बहन, प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं जीवन ठाकुर जी का हमारे इस ग्राम वार्ड के दूर दराज के क्षेत्र में आने पर अपनी ओर से अपने इस इलाका वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे वार्ड के मेंबर श्रीमती रोशनी देवी जी, मुख्य अतिथि श्री जीवन ठाकुर जी को टोपी देकर सम्मानित करेंगे। में आने वाले एक पहले इंसान है कि इस दूर दराज के क्षेत्र में आप आए, और इसके लिए हम इलाका वासी आपके बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे, हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये रोपड़ू गांव 3 वार्ड का केंद्र बिंदु है। ग्रहण वार्ड, खारसा वार्ड और हमारा बटवार वार्ड का जो यहाँ तीनों वार्ड यहाँ मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपने सड़क की सुविधा दी, दाएं बाएं यहाँ जहाँ नज़र आ रही है, ये आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार और इस इलाका के प्रति आपका जो प्रेम स्नेह है वो अपने आप जागृत, अपने आप सामने दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय बहुत कम है। आपने बिजी समय से हमारे इस इलाका में आप आए, इसके लिए तो हम हमेशा हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आम जनताओं को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जीवन ठाकुर जी का जीवन, इनका जो आज तक का जीवन है वो लोगों के लिए ही समर्पित रहा है। हम तो अध्यापक थे, हम किसी मंच पर ज़्यादा नहीं आते थे क्योंकि हमें ऊपर से भी डंडा होता है कुछ, इसलिए हम नहीं आते थे। अब छोटे भाई जीवन ठाकुर जी, मैं आपको विश्वास दे देना चाहता हूँ कि मैं भी अब फ्री हो चुका हूँ, और जहाँ इस समाज की सेवा की आवश्यकता पड़े, जहाँ आप छोटे भाई को मेरी आवश्यकता पड़े, आप ज़रूर हमें मौका दें, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। रही बात, आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कोरोना काल चला, बहुत खतरनाक दौर चला, हमारे जो समाज सेवी थे वो सब गायब हो गए, परंतु जीवन ठाकुर जी एक ऐसे इंसान थे कि हमारे यहाँ जो कान सिंह की मदर, मेरी चाची जो यहाँ घायल हुई, उसमें उस दौरान कोरोना काल में जीवन ठाकुर जी रात के 12 बजे यहाँ गैस का सिलेंडर लेकर पहुँचे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुँचे। हमें बड़ी खुशी है, इसके लिए तो इनको तालियां हो जानी चाहिए। ऐसा समाज में इंसान शायद हमें मिले। रही बात अभी बरसात की, कितनों के घर चले गए, कहाँ बरसात का नुकसान हुआ, आप सब लोगों को पता है। और हमारे भाई, छोटे भाई ठाकुर जी एक ऐसे इंसान थे, जहाँ जिसको जरूरत होती, जहाँ जिस प्रकार उनको घटना घटती, वहाँ ये चाहे दिन को पहुँचते, रात को पहुँचते, हर समय उनको सहायता देने में पहुँचते। इनका तो पूरा जीवन आज तक जितना रहा, लोगों की सेवा करने में लगा रहा। और अब जब से यह सरकार हिमाचल प्रदेश में
श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी है, तब से तो मैं समझता हूँ कि ठाकुर जी ने तो लगभग पूरे हमारे इस कंस्टिट्यूंसी का जो काम का दायित्व पूर्ण रूप से संभाल लिया है। और आज राजा विक्रमादित्य की तरह इनके घर में जो भी जाए, इनके दरवाजे में जो भी जाए, खाली हाथ मैं नहीं समझता वहाँ से कोई आता है। हर आदमी की आशाओं को, उम्मीद को पूरी करने में दिन रात डटे हुए हैं। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे समाज सेवी को, ऐसे जनता के हित का ध्यान रखने वाले का जब कभी इनको आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता पड़े, आप लोगों के ज़रूरत पड़े, आप भी इनका तन मन से और पूरा सहयोग इनका करें, जैसा इनके दिशा निर्देश हमें मिले। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे ठाकुर जी, जब जब आपको हमारे इस इलाके के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हम दिन रात आपके साथ रहेंगे। और रही बात हमारे इस गांव में विकास की बात, तो इसके बारे में तो हमारे यहाँ वार्ड के मेंबर जी आपको प्रार्थना पत्र देंगे, परंतु मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ठाकुर जी, हमारा ये रोड लगभग गलू से लेकर मझारों तक लगभग मेरे ख्याल में पूर्ण हो चुका है। और अब हमारे इस इलाका की एक मांग है, और मांगे तो हमारे मेंबर जी देंगे। हमारे इलाका की एक मांग है कि यहाँ ज़्यादा नहीं तो 2 में बस चला दी जाए, HRTC या दूसरी जो भी बसें हों, ताकि हमारे यहाँ की गरीब जनता को, गरीब लोगों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए उस चीज़ से सुविधा मिल सके। रही बात हमारी छोटी छोटी जो डिमांडें हैं, वो अभी हम आपके सामने हमारे वार्ड के मेंबर जी पूर्ण रूप से बताएंगे। तो एक बार मैं पुनः आपका इस क्षेत्र में और इस दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचने में अपनी ओर से अपने तमाम इलाका वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद।